लेकिन शायद वो ये भूल गए कि ये इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बान पाकिस्तान था। उन्होंने तमाम अदाद व शुमार तो वहाँ पर बयान किए अपने एक्स पर, लेकिन वो ये भूल गए कि शायद इस मेज़बान मुल्क का भी उसमें कोई किरदार है। और इस मरतबा से इस तरह से एक मरतबा फिर ये साबित हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर एक ऐसा शख्स जो कि मुतासिब है, एक ऐसा शख्स जो कि तंग नज़र है, एक ऐसा शख्स जो कि जानिबदार है, और एक ऐसा शख्स जो खेल में सियासत को लेकर आया है और वो जानबूझकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वो काम करता है जहाँ से आप उसको एक साइड पर एक तरफ कर सकें। जनाब जय शाह साहब, आपको ये याद रहता है कि आपके मुल्क के खिलाड़ी अगर रिटायर्ड होते हैं तो आप उनका नाम लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की अखलाकियात है और ये कहाँ की रिवायात और उसूल हैं कि जब आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र करें तो आप पाकिस्तान का नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या आपकी यादाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने मेज़बान मुल्क का भी नाम लिखना है? आप उस वक्त भी भूल गए थे जब आप ICC की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फ़ाइनल की इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी कर रहे थे और आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया था। तो ये चीज़ें एक के बाद एक ये साबित कर रही हैं कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को जय शाह जैसे एक मुतासिब और मोदी के नज़रिए को फ़रोग़ देने वाले शख्स से इस शुरफा के खेल को ख़तरा है और दुनिया को जल्द इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जनूबी अफ्रीका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, जितने भी ममालिक हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भी जो हालिया इक़दामात हैं जय शाह के, उस पर एक ICC को भी ख़त ज़रूर लिखना चाहिए और रुकन ममालिक को भी लिखना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसलों से क्रिकेट जो कि शुरफा का खेल है उसको दागदार किया जाए। वर्शिप आई है पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान की मेज़बानी थी, लेकिन जो ICC के सरबराह हैं मेज़बान मुल्क को शायद वो भूल गए उसमें से। हाँ, काफ़ी ऐसे स्पॉट थे जहाँ पे हमने भी कई दफ़ा बात की कि जी जैसे फाइनल में इग्नोर किया गया, ये बेसिकली इग्नोर करने वाली बात होती। अभी आपने स्टार्ट में बात की स्प्रिट ऑफ द गेम, ये क्रिकेट और सियासत को तो मैच ही नहीं है। आप एटलीस्ट क्रिकेट की जो स्प्रिट है उसको तो ना डैमेज करें। उसके बाद एक नहीं दो नहीं कितने बार आपने किए और आपने सहे, बड़े दिल से सहे। देखिए, जो मेज़बान का काम होता है कि आपने हर टीम को वेलकम करना है, आपने उसको भी डैमेज किया। वो हर लिहाज से हमने देखा कि उन्होंने हमारी क्रिकेट, हमारे सिस्टम, हमारे जितने भी टॉप क्लास मैनेजमेंट के लोग हैं उन सबको उन्होंने डोमिनेट किया और हर जगह पे हमें लेट डाउन करने की कोशिश की। ये अब नो मोर पे अभी जो रिसेंटली जो उसने ट्वीट की सेम डे उसने मेरा विदिन नो टाइम उसने वो डिलीट भी कर दी। हम तो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों में वो देखते हैं कि यार एक चीज़ कोई गलती करता तो कि मैंने तो नहीं की। तो ये तो नहीं ये तो ऐसे ही है छोटे से ही है वैसे। नहीं करेंगे कि ये इस साल के अंदर कुछ एक साल के टेन्योर में 19 में से 16 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 3 T20 मैचेस जीते हैं। तो फिर और अगर ये थोड़ा एक आधी सीरीज और हारते हैं तो ये इनको नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है उसके क्वालिफायर खेलना तो पड़ेगा। यार जब हम बात ये कि हम मतलब वो ठेकेदार हैं कि हम जबरदस्ती भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलें, अगर हमारी टीम अच्छी नहीं है तो हम फिर क्वालिफाई खेलेंगे और खेलना चाहिए। इनको सबक तो मिले ना कम से कम यार। ये तो मतलब एक खाली पीली की बदमाशी लगाई हुई है कि जो उनका जी चाह रहा है वो किए चले जा रहे हैं। कोई अब अगर आपके ही बकौल के जी वो नहीं चाहते थे कि ये सीरीज जो है हम हारें और अगर हार जाते हैं तो कहीं हमें क्वालिफाई ना खेलना जाए। तो भाई बात ये कि मुझे रिजवान की एक बात बड़ी अच्छी लगी और शायद उन्होंने वो गलती से कह दी है जो भी कर दी थी। उन्होंने जब उनसे पूछा गया उनके हवाले से कि जी आपकी टीम ऊपर तक नहीं गई और ये उन्होंने कहा कि जी बात ये कि जो टीम अच्छा नहीं खेलती वो उसका हक नहीं बनता कि वो ऊपर जाके खेले, ठीक है ना। हम ठीक नहीं खेले तो हम बाहर हो गए, ठीक है ये नहीं, लेकिन ये कि दुआओं से कि अल्लाह करे वो हार जाए तो यूं हो जाए, ये जीत गया तो यूं हो जाएगा, बारिश हो गई तो ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट उधर चला गया, तो ऐसे ऊपर आने का क्या फायदा। फायदा तो यह है कि आप अपने पूरे जोरे बाजू के साथ जो है ये साबित करें कि हम इस काबिल हैं, हम अहल हैं कि हम जाकर ऊपर जो है वो खेलेंगे। तो जब आप अहल ही नहीं है तो सिर्फ टेवे मार मार के जनाब अली आप ये सोचेंगे यार हम टेवे से वर्ल्ड कप जो है वो कर जाएं, ठीक है। इन लड़कों का कसूर बताए सिलेक्शन कमेटी जिनको आपने नहीं खिलाया, ठीक है ना, और क्यों नहीं खिलाया। चले आसान कर देते लोगों के लिए, कौन सा ऐसा नाम है लिस्ट के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं आपकी नजर में कि इसकी जगह नहीं बनती थी। हसन अली नहीं बनती थी, नहीं अच्छा परफॉर्म किया वैसे उससे में तो क्या बनेगा, क्या होगा, कोई जवाब होगा किसी के पास? जवाब तो खैर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले जिनको जवाब देना चाहिए वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे यहाँ एक वो रह गया है कि आप जितना बुरा काम करेंगे ना उतने बड़े ओहदे के ऊपर जाएंगे, जितना आप
पीसीबी को गालियां निकालेंगे उतने ही आपका नाम जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा किसी भी बड़े ओहदे के लिए, ठीक है ना। तो ये तो सारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे जजा और सजा का तो मसला ही है नहीं। आप ये बताएं कि 2023 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान टीम का हाल हुआ, क्या किसी को बुलाकर पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ? जी जी बिल्कुल, ठीक है या नहीं? एशिया कप में हमने ठहराया ही नहीं गया, है ही नहीं ना, है ही नहीं। तो फिर जब नहीं है तो फिर जनाब फहीम अशरफ भी खेलते रहेंगे, वो तलत भी खेलता रहेगा। ये ऐसा टॉपिक है जिसपे ना हम कल आपकी डिटेल में बात करते रहेंगे। लास्टली मुझे ये बताइए, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स, वो बातों में हमारा वो मैच से थोड़ा हम डेविएट ही कर गए। तो अब्दुल्ला शफीक ने शानदार परफॉर्मेंस ओडीआई टेस्ट में तो सवाल है, ठीक है ना। तो असल चीज ये है कि हो सकता है अगर शाहिद आफरीदी ने ये बात कही कि इन 4-5 ने 70% क्रिकेट खेली है और जिनमें शाहीन भी शामिल था, हो सकता है उन्होंने उनको कहा हो कि यार थोड़ा सा ना इजी हो जाओ और अपने आप को ठीक करो, फिट करो, अपने आप को ज़रा वापस रिदम के अंदर लेकर आओ, डोमेस्टिक की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दो। तो फिर उसके बाद जो है कौमी क्रिकेट में उनका ना आना जो है वो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अगर शादाब आ सकता है तो वो भी आ सकता है या नहीं। अगर उनके ससुर सकलैन हो सकते हैं तो शाहीन का ससुर जो है वो भी शाहिद आफरीदी है, ठीक है या नहीं। तो मुकाबला जो है वो उससे उनके कॉरिडोर में ज्यादा अप्रोच है या नहीं। तो वापसी तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं आप जो है थोड़ा सा वो हो जाओ। और इसके अलावा तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिलेक्शन का कोई ऐसा कोई खुदा ना खास्ता बड़ा सख्त मेयार है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। अजीब व गरीब मतलब कोटे सिस्टम के ऊपर टीम बन रही है कि आपने 4 जो है वो जल्मी के लेने हैं, तो 3 जो है वो आपने इस्लामाबाद के लेने हैं, तो 2 जो है कोयटा के लेने हैं, तो 4 जो है वो कराची से लेने हैं, और 1 2 3 4 जो है वो पसंदीदा जो है उनको भी रखना है। तो अगर इसी तरह से टीम बनती है तो फिर तो कोई, मैं समझता हूं परफॉर्मेंस नहीं। मैच के ऊपर तो हम बात करते ही रहेंगे आज के दिन, लेकिन मैं थोड़ी सी डिस्कशन आप उसी तरफ ले गए तो उधर ही चलते हैं हम। वो ये है कि रिजवान जो है वो कप्तान भी थे, कप्तानी पहले छिनी उनसे। पीएसएल में था कि वो आके कुछ डिफरेंट करते, अपना मार्क छोड़ते, कुछ बताते कि नहीं मुझे इन्होंने बाहर गलत बैठाया और ये देखे मैं अच्छा हूँ। उन्होंने वही अप्रोच रखी जो 4-5 साल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रही कि हम कोई इवेंट नहीं जीत पाए। बाबर की भी यही अप्रोच थी, इनकी भी यही अप्रोच थी जी। अब वो रिजवान साहब पॉइंट टेबल में जब तक मुल्तान सुल्तान लीग स्टेजेस से टॉप किया उन्होंने, टीम बॉटम पे है वो टॉप पे है। ये जो माइंडसेट है इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपको लगता नहीं कि ये फिर ये सेल्फिश अप्रोच जब इस तरह नहीं रोकते, और दुनिया और मीडिया और बोर्ड भी अब समहाउ समझ चुका है कि भाईजान ये मंत्रा अब आपका नहीं बिकने वाला, कि आप अपने 50-60 करेंगे, टीम आपकी हारी है, हमें नहीं ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में, जहां पर अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस डर से नहीं निकल पा रहा है कि भारत ने जो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराई थी उसे लेकर पाकिस्तान अभी भी दुख सदमे से नहीं निकल पाया है। क्योंकि दोस्तों अभी ये खबरें आ रही हैं कि जो क्या कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी की जो व्यूअरशिप थी, इसका मतलब ये होता है व्यूअरशिप का मतलब दोस्तों कि कितने दर्शकों ने उसको देखा, उसमें वो अनाउंस किया गया और उसके बाद में सभी देशों को थैंक्स ही बोला गया। लेकिन इसमें दोस्तों जैसा ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए उनके नाम को ही हटा दिया, जिसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा सीखती हुई नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम ही लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया, हम ही लोगों ने यहाँ पे वो सब कुछ किया, लेकिन हम ही लोगों का नाम काट दिया गया। ये सब जैसा एक साजिश कर रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान के क्रिकेट को पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, जिसमें आपको सभी को मालूम होगा कि भारत ने यहाँ पर खेलने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद में भारत के सारे मैचेस बाहर कराए गए थे और जो बाकी टीमें थी वो पाकिस्तान के अंदर ही खेलती हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम को भी बाहर दुबई में जाकर खेलना पड़ा था इंडिया के साथ में, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जाकर खेलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये ऑलरेडी पता चल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के में जिस तरह के हालात रहते हैं हमेशा वहाँ पर जाकर खेलना किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कुछ देश होते हैं जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है, और जब मुँह की खाते हैं। यही हो चुका है पहले श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका के साथ भी ऐसे हुआ था, श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हो गया था, उसके बाद में श्रीलंका की टीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। उसमें इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान उसके ग्रुप में ना हो। अगर ये हुआ तो ये बात मैंने एक और टीवी चैनल पे बैठ के तकरीबन उस टाइम बात की थी जब चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी और हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था। उस टाइम मैंने ये बात की थी कि हो सकता है कि जो 2026 का T20 का वर्ल्ड कप हो उसमें इंडिया पाकिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं रखेगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक तो है ही फसादी एक नंबर का, वो तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि एक गंदा गवर्नमेंट मोदी जो है ये तो चाहता ही नहीं क्रिकेट हो। उसके अलावा भी मैंने ये बोला था
कि इंडिया इस वजह से अपने ग्रुप में ना रखने की कोशिश करेगा कि अगर इंडिया ने एक ही ग्रुप में अगर आया इंडिया, वो आईसीसी से जाहिर बात रिक्वेस्ट करेगा कि आया तो फिर इंडिया को श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो अगर इंडिया को श्रीलंका जाना पड़ेगा तो इंडिया की जो पावर भरम बाज, ये जो संजय दत्त बना हुआ है मोदी बीसीसीआई वाले, ये अगर होंगे तो फिर उनकी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना, थल्ले लग जाएंगे ना। तो उन्होंने सोचा नहीं, हम पाकिस्तान के नीचे क्यों लगे, हम पाकिस्तान जो है के साथ जाके श्रीलंका में क्यों खेलें, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हाइब्रिड की बात की हुई है, वो तो इंडिया तो नहीं जाता, वो तो श्रीलंका जाएगा खेलने। तो ये रीज़न भी है कि वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि एक ग्रुप में जो है वो नहीं होंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपस में सेमीफाइनल पड़ जाए। तो जब सेमीफाइनल पड़ेगा तो फिर क्या करोगे, फिर भी नहीं खेलोगे पाकिस्तान से, चाहे श्रीलंका में हो चाहे कहीं पे भी हो, फिर भी नहीं खेलोगे। उस टाइम भी जो है वो मना कर देना। ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग जो है बिल्कुल खिसक चुका है, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी जो बाकी पीएसएल के मैचेस उसका क्या बनता है। और आज जो है डू एंड डाई मैच है, समझो सेमीफाइनल है लाहौर का और इस्लामाबाद का। अब आप मुझे बताएं, आप किस टीम के साथ जाना चाहते हैं? इस्लामाबाद की टीम के साथ जाना चाहते हैं, लाहौर के साथ जाना चाहते हैं? इस्लामाबाद की टीम में एलेक्स सेल तो छोड़ के चले गए, पता नहीं सिर्फ 2 मैचेस के लिए आए थे, उनको कोई आपको पता। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में आप दोस्तों साफ साफ क्या देख सकते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से साइड किया जा रहा है, इसमें जैसा कि साजिश बताई जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान का जो मीडिया ये कह रहा है कि जैसा हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और जैसा हमें कहीं भी नहीं रुकने दे रहा है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो उन्होंने जैसा आपके ऊपर आरोप ये भी लगाया कि जैसा ने जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब संन्यास लिया था तो उसके ऊपर ट्वीट कर दिया था। इसको लेकर भी उन्होंने जैसा को बोला कि आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जैसा पाकिस्तानी मीडिया शायद ये बोल रहे हैं कि जैसा एक आईसीसी चेयरमैन होने से पहले एक भारतीय हैं और जैसा पहले से ही विराट कोहली के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और उसके बाद में रोहित शर्मा जो भारत के कप्तान थे जिन्होंने भी चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, तो उसके बाद में उन्होंने संन्यास लिया तो उनको उन्होंने मुबारकबाद दे दी। तो इसमें भी पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको जलन हो रही है। उनको ये लग रहा है कि आईसीसी का जो वो है वो इंडिया की तारीफ जारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेशक चाहे जैसा हो, बेशक वो इंडियन है, लेकिन अगर और भी कोई भी होता तो भी वो ऐसा ही करता है। क्योंकि भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, मतलब उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसके आगे कोई भी टिकने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि उसको पता है अगर इनसे पंगे लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। और यही पाकिस्तान के जो मीडिया है इसको ये पता है कि अगर हमारे इंडिया के साथ मैच नहीं होंगे तो हम भूखे मारे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी जो चल रहा है जिसे देखकर ये सुनने में आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलने से बिल्कुल मना कर दिया है और आईसीसी को साफ कह दिया गया है कि भारत के साथ में कोई पाकिस्तान को ग्रुप में ऐड ना किया जाए। जिससे लेकर तनवीर भी यादव बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं। वो कहेंगे अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो सेमीफाइनल में आप पहुंचोगे नहीं कभी। ऐसा सभी को पता है कि आपकी इतनी क्रिकेट अच्छी नहीं कि आप सेमीफाइनल में पहुंच पाओ। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने। धन्यवाद।